हेलो, वेलकम टू द सुमो बायोलॉजी ऑनलाइन क्लासेस। चलिए तो हम लोग आज चैप्टर 11 के देख लेते हैं, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। चैप्टर 11 ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स के लास्ट ईयर के 3 इयर्स के नीट के क्वेश्चन और सब इम्पोर्टेंट इस साल के लिए जो आपके नीट 2021 के लिए। चैप्टर 11 ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। तो नीट 2020 का क्वेश्चन है, द प्रोसेस रिस्पॉन्सिबल for facilitating loss of water in liquid from the tip of grass blade at night and early morning। नाइट में और मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग में टिप से, ग्रास की पत्तियों की टिप से जो पानी निकलता है वो किसकी वजह से निकलता है? तो ड्यू टू रूट प्रेशर निकलता है और इसको गटेशन बोलते हैं। तो रूट प्रेशर उसका कॉज है, पॉजिटिव रूट प्रेशर की वजह से पानी पत्तियों की शिराओं से निकल आता है। तो घास की पत्ती की शिराओं पे आपको जो पानी की बूंदें दिखाई दे रही हैं वो किसकी वजह से है? रूट प्रेशर की वजह से है। आपकी एनसीईआरटी में इसको एक्सप्लेन किया हुआ, गटेशन जिसको हम लोग बोलते हैं। करेक्ट ऑप्शन इज रूट प्रेशर। रूट प्रेशर रिजल्ट्स इन लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड इन हर्बेसियस प्लांट्स। शाक सब्जियाँ जो है, लाइक ग्रासेस ड्यूरिंग नाइट एंड अर्ली मॉर्निंग ऑफ द विंटर एज द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन इज लो। अर्ली मॉर्निंग या नाइट में क्यों? क्योंकि ट्रांसपायरेशन रेट कम होता है, वाष्पोत्सर्जन की दर कम होगी, पानी बूंदों के रूप में निकल आएगा। वाइल द अमाउंट ऑफ एयर एब्जॉर्ब बाय रूट इज ग्रेटर। रूट प्रेशर बिल्टअप होगा, पानी अवशोषित ज़्यादा हो रहा, वाष्पोत्सर्जन कम हो रहा, पॉजिटिव रूट प्रेशर बिल्टअप होगा और पॉजिटिव रूट प्रेशर की वजह से पत्ती की शिराओं से, किनारों से पानी बूंदों के रूप में बाहर निकल आएगा। अगला देखते हैं, नीट 2021 का क्वेश्चन, 2019 का क्वेश्चन है ये, नीट 2019 का। जाइलम ट्रांसलोकेट्स। तो जाइलम में किस किस चीज़ों का? जाइलम से यूनिडायरेक्शन मूवमेंट है, रूट से जा रहा है पानी कहाँ पे? टिप ऑफ द लीफ तक पानी जा रहा है, जो पानी के साथ केवल पानी नहीं ऊपर जा रहा वेसल से और ट्रैकिड से, पानी के साथ क्या जा रहा है? पानी के साथ जा रहा है मिनरल सॉल्ट्स जा रहे हैं, सम ऑर्गेनिक नाइट्रोजन जा रहे हैं और हार्मोन भी जा रहे हैं। तो डी आंसर हो जाएगा इसका। जाइलम में वाटर भी मिलेगा, मिनरल सॉल्ट्स भी मिलेंगे, ऑर्गेनिक नाइट्रोजन भी मिलेगी और हार्मोन्स भी मिलेंगे। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी। आपकी बुक एनसीईआरटी में लाइन दे रखी है, वाटर है, मिनरल सॉल्ट्स है, सम ऑर्गेनिक नाइट्रोजन है, हार्मोन है, चारों चीज़ें। जाइलम इज एसोसिएटेड विद ट्रांसलोकेशन ऑफ मेनली वाटर, mineral salts, some organic nitrogen and hormones. So the correct answer is option D। ठीक है। स्टोमेटल मूवमेंट इज नॉट अफेक्टेड बाय, 2018 का क्वेश्चन है। ऑक्सीजन कंसंट्रेशन से इफेक्ट नहीं हो रहा, बाकी टेम्परेचर से इफेक्ट हो रहा है, CO2 कंसंट्रेशन से हो रहा है, लाइट से हो रहा। स्टोमेटल मूवमेंट को क्या क्या चीज़ें इफेक्ट कर रही है? स्टोमेटल मूवमेंट को ऑक्सीजन छोड़ के बाकी की चीज़ें इफेक्ट कर रही है, टेम्परेचर भी, CO2 कंसंट्रेशन भी और लाइट भी। करेक्ट ऑप्शन इज O2 कंसंट्रेशन। O2 कंसंट्रेशन से स्टोमेटल मूवमेंट इफेक्ट नहीं होती। द स्टोमेटल मूवमेंट मेनली डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग, लाइट, स्टोमेटा ओपन्स इन लाइट एंड क्लोज इन डार्कनेस। दिन में खुल जाते हैं और रात में बंद हो जाते हैं। लाइट इंटेंसिटी आल्सो इफेक्ट द स्टोमेटल मूवमेंट। स्टोमेटा ओपन्स इन लो इंटेंसिटी और बहुत ज़्यादा हाई इंटेंसिटी होने पर क्लोज हो जाएंगे। टेम्परेचर स्टोमेटा कैन ओपन एट 300 डिग्री सेंटीग्रेड टू 30 टू 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये स्टोमेटा ओपन होते हैं। CO2 कंसंट्रेशन, स्टोमेटा ओपन एट लो कंसंट्रेशन एंड क्लोज एज हाई कंसंट्रेशन। लो कंसंट्रेशन पे ओपन हो जाएंगे, हाई कंसंट्रेशन पे क्लोज हो जाएंगे CO2 की। वाटर अवेलेबिलिटी, अंडर वाटर स्ट्रेस कंडीशन स्टोमेटा गेट क्लोज ड्यू टू द एब्सिसिक एसिड। दिस इज द एब्सिसिक एसिड हार्मोन। पानी की मात्रा कम होने पे, पानी की कमी महसूस हो रही है प्लांट को, तो स्टोमेटा क्लोज हो जाएंगे क्योंकि एब्सिसिक एसिड हार्मोन का श्रावण होता है और एब्सिसिक एसिड हार्मोन हमारा स्ट्रेस हार्मोन भी कहलाता है। वेयर एज कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन डू नॉट हैव अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन स्टोमेटल मूवमेंट। स्टोमेटल के मूवमेंट को ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा इफेक्ट नहीं कर रही। विच ऑफ द फॉलोइंग फैसिलिटेट्स ओपनिंग ऑफ स्टोमेटल अपर्चर? को स्टोमेटल अपर्चर में आप देखेंगे ये इनर वॉल थिक है और इसमें जो माइक्रो स्पिंडल्स हैं
माइक्रोफाइब्रिल्स हो रेडियली अरेंज। टर्गिड होगी तो बाहर की तरफ खिंच जाएगी, बाहरी भित्ति पतली है, स्टोमेटा खुल जाएगा। फ्लैसिड होगी सेल, पानी निकल गया तो ये क्लोज हो जाएगा स्टोमेटल अपर्चर। और ये रेडियल अरेंजमेंट इसका माइक्रोफाइब्रिल्स का हेल्प करता है इसको खींचने में। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ आउटर वॉल कॉन्ट्रैक्ट कर रही है तो ये ओपनिंग हो रही है आउटर वॉल। डिक्रीज इन टर्गिडिटी होगा तो ये क्लोज हो जाएगा। रेडियल ओरिएंटेशन ऑफ सेलुलोज फाइब्रिल, रेडियल ओरिएंटेशन सेलुलोज फाइब्रिल इसको बाहर खींचता है तो ये जवाब ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन होने पे जब ये खींचेगी बाहर को तब ये क्या करेगी, इसको खोल देगी। तो कॉन्ट्रैक्शन होने पे अगर आउटर वॉल कॉन्ट्रैक्ट होगी तो क्लोज कर देगी। रेडियल ओरिएंटेशन सेलुलोज फाइब्रिल्स का यही इसको हेल्प कर रहा है खुलने में। लॉन्जिट्यूडनल ओरिएंटेशन होता ही नहीं है तो हेल्प क्या कर रहा है, रेडियल ओरिएंटेशन हेल्प कर रहा है। ठीक है जी, रेडियल ओरिएंटेशन उसको हेल्प कर रहा है खोलने में। द वाटर पोटेंशियल ऑफ प्योर वाटर पोटेंशियल प्योर वाटर का कितना होता है, 0 होता है। ये आपकी बुक एनसीईआरटी में दे रखा है, नीट 2017 का क्वेश्चन है। और जैसे ही आप उसमें कुछ अशुद्धि घोलते हैं, सॉल्वेंट घोलेंगे, सोल्यूट घोलेंगे, जैसे ही उसमें कुछ सॉल्वेंट में जैसे ही आप कुछ सोल्यूट घोलते हैं, जैसे आप शुगर या ऐड कर देते हैं या सॉल्ट ऐड कर देते हैं तो वाटर पोटेंशियल कम हो जाता है। वाटर पोटेंशियल प्योर वाटर का 0 है जो कि मैक्सिमम है। व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ शुगर इन फ्लोएम, शुगर का मूवमेंट फ्लोएम में बोथ वे है, अप वे भी है, डाउन वे, दोनों हर दिशा में है क्योंकि सोर्स और सिंक, सोर्स से सिंक पे जाना है तो सोर्स और सिंक का बदलता रहता है आपका कहिए व्यवहार। अभी जो चीज़ सिंक है, मानिए रूट में उसने स्टोर करना है, अभी जो चीज़ सिंक है वो कल कोई सोर्स भी हो सकती है। तो हमने जहाँ पे शुगर को स्टोर किया अभी के लिए वो सिंक है, कल को वो सोर्स हो सकता है जब किसी वजह से पौधा अपना भोजन नहीं बना पा रहा। तो मल्टी डायरेक्शनल कह लीजिए, बाई डायरेक्शनल कहिए आप, दोनों दिशाओं में है, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, बाई डायरेक्शनल हो जाएगा। Bidirectional, the direction of movement of sugar in phloem is bidirectional as it depends on the source और sink के रिलेशनशिप पे डिपेंड करता है। तो इसमें फ्लोएम में शुगर का जो मूवमेंट है बाईडायरेक्शनल है। इम्बिबिशन, ये इंपॉर्टेंट है इस बार आपके लिए। इम्बिबिशन क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्वेंट है, कैपिलरी फिनोमेनन है, प्रोटोप्लाज्मिक फिनोमेनन है, प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूट है, कैपिलरी फिनोमेनन है। इम्बिबिशन एक तरह का कैपिलरी फिनोमेनन है, पतली ट्यूब सी बनती है और उसमें वाटर एब्जॉर्ब होता है, कैपिलरी फिनोमेनन। इम्बिबिशन इज अ फिजिकल एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल ऑन द एब्जॉर्बिंग सरफेस, फिजिकल एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल ऑन द एब्जॉर्बिंग सरफेस। सीड एब्जॉर्ब्स वाटर ड्यू टू इम्बिबिशन, सीड बीज एब्जॉर्ब कर लेता है पानी ड्यू टू इम्बिबिशन। द इम्बिबिशन ऑफ वाटर इज द फर्स्ट स्टेप इन सीड जर्मिनेशन। तो कैपिलरी फिनोमेनन है ये। Which of the following seeds develop a greater imbibition pressure? Wheat seed, gram seed, rice seed, mustard oil seed। तो इसमें आपका ग्राम सीड ऐसा है जिसमें प्रोटीन है, प्रोटीन की इम्बिबाइब करने की वाटर को टेंडेंसी ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू फैट, क्योंकि फैट हाइड्रोफोबिक है, प्रोटीन हाइड्रोफिलिक है। हाइड्रोफिलिक वाटर लविंग होने के कारण ये इम्बाइब ज़्यादा करता है, तो ग्राम में प्रोटीन कंटेंट ज़्यादा है, ग्राम सीड का इम्बिबिशन प्रेशर ज़्यादा होगा। बाकी में वीट, राइस और मस्टर्ड में आपको फैट कंटेंट मिल रहा है, तो ग्राम सीड इसका आंसर है। इम्बिबिशन इज़ द फर्स्ट प्रोसेस ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन, इट इज़ द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय सॉलिड एंड ड्राई सर्फेसेस। ऑल बायोमोलिक्यूल इम्बाइब वाटर, जितने भी बायोमोलिक्यूल हैं वाटर को इम्बाइब करते हैं, बट टू डिफरेंट एक्सटेंट। प्रोटीन इम्बाइब मैक्सिमम वाटर एंड फैट्स लीस्ट, प्रोटीन मैक्सिमम करते हैं, फैट्स लीस्ट करते हैं। हेंस प्रोटीन रिच ग्राम सीड्स विल डेवलप मैक्सिमम इम्बिबिशन प्रेशर एंड फैट रिच मस्टर्ड सीड एंड लीस्ट। इसलिए प्रोटीन रिच जो सीड्स हैं वो ज़्यादा इम्बाइब कर लेंगे, मैक्सिमम इम्बिबिशन प्रेशर डेवलप कर लेंगे, वो ज़्यादा से ज़्यादा इम्बाइब कर लेंगे वाटर को, और फैट रिच मस्टर्ड ऑयल सीड लीस्ट करेंगे। दिस इज़ बिकॉज फैट्स आर हाइड्रोफोबिक, क्योंकि फैट हाइड्रोफोबिक है। तो आपका ग्राम सीड आंसर हो गया। द प्रोसेस ऑफ इम्बिबिशन इन्वॉल्व्स ओनली डिफ्यूजन, कैपिलरी एक्शन, बोथ डिफ्यूजन और साथ के साथ कैपिलरी एक्शन दोनों को करता है।
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? वाटर चैनल्स आर मेड अप ऑफ 6 डिफरेंट 8 डिफरेंट, गलत है। द टू मेन कंपोनेंट दैट डिटरमिन्स द वाटर पोटेंशियल, सॉल्यूट पोटेंशियल एंड प्रेशर पोटेंशियल। जी हाँ, वाटर पोटेंशियल का जो हमारा इक्वेशन है वो ये है। तो वाटर पोटेंशियल जो है डिपेंड करता है सॉल्यूट और प्रेशर पोटेंशियल दोनों पे। ये स्टेटमेंट ठीक, ये स्टेटमेंट गलत। 8 डिफरेंट टाइप है। गटेशन इज द वाटर लॉस ड्यू टू हाई रूट प्रेशर एंड ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी कम होनी चाहिए, जितनी ज़्यादा होगी गटेशन नहीं होगा। मोस्ट मिनरल मस्ट एंटर द रूट बाय पैसिव एब्जॉर्प्शन। मोस्ट मिनरल्स मस्ट एंटर द रूट बाय एक्टिव एब्जॉर्प्शन। तो हमारे कितने सही हैं? गटेशन इज वाटर लॉस ड्यू टू हाई रूट प्रेशर एंड लो ह्यूमिडिटी होना चाहिए यहाँ पे। बी और सी हमारा जो है, बी और सी सही हो जाएगा। बी और सी सही, वहाँ पे आप लो ह्यूमिडिटी कर लीजिए। मिनरल्स आर एब्जॉर्ब बाय, मिनरल्स आर एब्जॉर्ब बाय the 8 type of aquaporine. Water potential is given in the total sum. Guttation is the process of release droplet from the plant surface due to high root pressure and हाँ ओके ह्यूमिडिटी ठीक है। ट्रांसपायरेशन की बात नहीं हो रही, गटेशन की बात हो रही। तो गटेशन इज द वाटर लॉस ड्यू टू हाई रूट प्रेशर एंड ह्यूमिडिटी, ठीक है। बी और सी आपके स्टेटमेंट ठीक है। डी और ए स्टेटमेंट गलत है। यहाँ पे 8 होना चाहिए और यहाँ पे एक्टिव एब्जॉर्प्शन होना चाहिए। बी सी स्टेटमेंट ठीक है, आपका आंसर हो जाएगा बी सी स्टेटमेंट। चलिए, मिनरल सॉल्ट्स आर एब्जॉर्ब बाय द रूट्स फ्रॉम द सॉइल इन द फॉर्म ऑफ वेरी डाइल्यूट सोल्यूशन, डाइल्यूट सोल्यूशन, कंसनट्रेटेड सोल्यूशन, वेरी कंसनट्रेटेड। वेरी डाइल्यूट सोल्यूशन इज द आंसर। वेरी डाइल्यूट सोल्यूशन के रूप में एब्जॉर्ब किए जाते हैं। मिनरल्स आर एब्जॉर्ब बाय प्लांट रूट्स फ्रॉम द सॉइल सोल्यूशन। द मिनरल्स आर प्रेजेंट इन द सॉइल इन 2 फॉर्म्स, बाउंड फॉर्म एंड सोल्यूशन फॉर्म। मिनरल्स एब्जॉर्ब किए जा रहे हैं सॉइल से 2 फॉर्म में, टो फॉर्म, बाउंड फॉर्म एंड solution form. In the soil, minerals existing as positively charged ions are absorbed on clay particles because clay particles are negatively charged. मिनरल्स ज़्यादातर पॉजिटिवली चार्ज हैं, ज़्यादातर में वैसे नेगेटिवली चार्ज भी हैं। तो चार्ज आयन के रूप में एब्जॉर्ब किए जा रहे हैं और क्ले पार्टिकल्स जो है नेगेटिवली चार्ज है। फर्दर मिनरल्स आर आल्सो प्रेजेंट डिजॉल्व्ड इन सॉइल वाटर एज अ वेरी डाइल्यूट सोल्यूशन। हेंस मोस्ट ऑफ द मिनरल्स आर एक्टिवली एब्जॉर्ब बाय द प्लांट रूट्स इन एडिशन टू द डायरेक्ट एक्सचेंज मैकेनिज्म। मिनरल्स ज़्यादातर एब्जॉर्ब किए जा रहे हैं रूट सेल में बाय मीन्स ऑफ एक्टिव एब्जॉर्प्शन। ये याद रखिए, मोस्ट ऑफ द मिनरल एग्जिस्ट एज अ पॉजिटिवली चार्ज आइंस, ये याद रख लीजिए। सो द करेक्ट ऑप्शन इज वेरी डाइल्यूट सोल्यूशन, ये याद रख लीजिए। अब आपको इस हम लोगों ने देख लिया पिछले कुछ सालों के, इस चैप्टर के लिए आपको किस पे फोकस करना है? इम्बिबिशन वाले टॉपिक पे फोकस कर लीजिए, इम्बिबिशन वाले, क्योंकि वाटर पोटेंशियल वगैरह से क्वेश्चन आए हैं पिछले 1-2 सालों में। और मिनरल अपटेक पे, मिनरल अपटेक वाले पैराग्राफ पे आप फोकस कर लीजिए। इन 2 चीज़ों पे आप फोकस कर लीजिए। आपको क्वेश्चन इम्बिबिशन से मिलेगा इस बार, मेरा दिल कह रहा है, और आपको मिनरल अपटेक से मिलेगा। मेरी जो गट फीलिंग आ रही है वो ये आ रही है। इम्बिबिशन और मिनरल अपटेक को आप फोकस कर लीजिए। ओके, तो मिलते हैं ब्रेक के बाद अगले चैप्टर के क्वेश्चंस के साथ। इस चैप्टर में आपने देखा कि आपको प्रोसेस इन्वॉल्व इन द टिप, गटेशन की बात हो गई, रूट प्रेशर की बात हो गई पिछले सालों में, जाइलम में ट्रांसलोकेशन की बात हो गई, स्टोमेटल अपर्चर ओपनिंग की बात हो गई, स्टोमेटल ओपनिंग की, वाटर पोटेंशियल की बात हो गई, फ्लोएम और जाइलम में मूवमेंट की बात हो गई। इम्बिबिशन टॉपिक रह गया, इस बार इम्बिबिशन टॉपिक और मिनरल अपटेक को आप फोकस करिए, आपको क्वेश्चन मिलने चाहिए। तो मिलता हूँ ब्रेक के बाद आपको। टिल देन गुड लक, गुड बाय। चैप्टर 12 और 13 के साथ कल की डेट में आपको चैप्टर 12, 13, क्योंकि दिन अब आपके बचे हैं, कितने दिन बचे हैं आपके? दिन बचे हैं नियर अबाउट 20, और 20 डेज़ में हम लोग काफ़ी पीछे हैं भाई। अभी हम लोग 11वें चैप्टर तक पहुँचे हैं। 20 तो रोज़ के अब 2 चैप्टर आपको दूँ मैं, तब आपका काम बनेगा। ठीक, कोई बात नहीं, कोशिश करते हैं रोज़ 2 वीडियो अपलोड करने की। मिलते हैं ब्रेक के बाद। टिल देन गुड लक, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।